जय गुरु जी सत्संग जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। और जैसे मैं गुरु जी को बहुत टाइम से, कुछ बहुत सालों से जानती हूँ। जब मैं कॉलेज टाइम में थी, जब से मैं जानती थी गुरु जी को, क्योंकि काफ़ी लोग स्टेटस पे लगाते थे। मुझे लगा ये भी गुरु जी कुछ नहीं होता, इतने लोग गुरु जी, मतलब काफ़ी बीच में, आपको पता ही होगा सत्संग जी, बीच में काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लोग इन चीज़ों पे भरोसा करना वो हो गया था। तो इस वजह से मैं भी नहीं जल्दी से ट्रस्ट कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, शादी हो गई, उसके बाद मेरे जैसे पड़ोस वाले घर में, मैं बचपन से देख रही हूँ उनके घर में कलेश वगैरह रहता है, बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनको मैं 2 साल से देख रही थी, वो गुरुजी को जब से मानने लगे थे, उनके घर में एकदम जैसे होता है ना काया पलट, वैसे हो गया था। तो वैसे ही इसी बीच में मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। जैसे ससुराल की तरफ से वैसे काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, और इसी बीच में मेरी शादी के मतलब 1-1.5 साल बाद मेरे को कंसीव हुआ बेबी। और मतलब 2 महीने हुए थे और मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो सत्संग जी में इतना ज़्यादा रोती थी, इतना ज़्यादा रोती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसी, मतलब जब मेरा सेकंड मंथ था, उस टाइम मैं वहाँ गई हुई थी वैष्णो देवी। वहाँ से वापस आई जब मैंने सारा रिपोर्ट वगैरह करवाया सब, तब मुझे पता चला। और फिर सेकंड मंथ लगते, एंड होते होते मेरा मिसकैरेज हो गया। मतलब बहुत रोते थे हम दोनों, बहुत ज़्यादा रोते थे। फिर उसके बाद फिर जैसे मेरे पड़ोस में पता चला उनको, तो उन्होंने मेरे को फिर गुरुजी के लिए बोला। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी के वहाँ गए। वहाँ पे बहुत अरदास करी कि गुरुजी बस अब मतलब जब हो, बेबी होए तो अच्छे से हो जाए सब कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था मन में। तो मतलब हमने अरदास लगाई थी कि अब हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ऐसे, और अब हम जब ही आएंगे जब हमारा बेबी हो जाएगा। तो ये जब मेरा मिसकैरेज हुआ था, ये 2022 की बात है, जुलाई की। और फिर अब मेरे को दोबारा कंसीव हो गया था 2023 में, मेरे को जनवरी में पता चला। और फिर मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक साइड बाय साइड मुझे बहुत डर भी लगा हुआ था कि बस सब अच्छे से हो जाए। डिलीवरी तक मुझे डर ही डर लगा हुआ था, कैसे होगा, क्या होगा। सारा टाइम गुरुजी का नाम लेती थी। और बीच में क्या कहते हैं, जब डिलीवरी हुई उस टाइम मैंने पूरे टाइम गुरुजी का नाम लिया। मैं इतना डरी थी कि मतलब जैसे आजकल आप लोगों को पता ही है, ऑपरेशन 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 होते हैं। मेरे को बस गुरुजी से ये थी कि अच्छे से हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और आप यकीन मानेंगे, मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई। फर्स्ट बेबी था मेरा। जब पहले मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो मेरे 2 महीने पूरे रात दिन मेरे इतने दर्द में गए थे, बहुत ज़्यादा। मैं दिन रात रोती रहती थी, इतना कभी यहाँ दर्द, इतना ज़्यादा दर्द, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना दर्द रहता था मुझे। लेकिन जो ये मेरी ये वाली प्रेगनेंसी रही, इसमें मेरे को इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत स्मूथली गई, बहुत अच्छे से रहा सब कुछ डिलीवरी तक। और बस गुरुजी की मेहर थी। अब इस चीज़ का मैं बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। डिलीवरी के टाइम भी मैंने गुरुजी का बिल्कुल नाम, मम्मी बार बार बोल रही थी गुरुजी का नाम लेती रही, मतलब मैं मन में नाम लेती रही, बस गुरुजी अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। और जब बेबी हो गए, उसको देखा जब मेरी जान में जान आई, तो इस चीज़ का गुरुजी से बहुत बहुत दिल से, तन मन से, एकदम दिल से शुक्राना है। बस गुरुजी अपनी ऐसे ही हर इंसान के बस दुख दूर करे। जैसे मेरे इन चीज़ों में साथ दिया, वैसे ही सभी का साथ दें, सबके दुख दूर करें। और जैसे कि ये तो मेरा पहला सत्संग था। और दूसरा सत्संग ये था, अब जैसे मेरे से बड़ा भाई है मेरा,
मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझसे कम से कम 2.5-3 साल बड़ा है और उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। पहले उसके बहुत रिश्ते आ रहे थे, उस टाइम वो मना करे जा रहा था, मुझे नहीं करनी शादी नहीं करनी। लेकिन उसके बाद फिर एकदम से जब मेरी शादी हो गई, बेबी हो गया, एकदम से फिर वो बोला कि मुझे भी शादी करनी है ऐसे करके। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, 2-3 साल तक मेरी मम्मी इतनी परेशान, दिन रात हर जगह जाए, हर जगह से मना हो जाए, मम्मी इतनी ज़्यादा परेशान। अब मेरा भाई 32 की एज का हो गया था। अब घर में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, आप यकीन मानोगे 3 महीने हो गए गुरुजी को घर में मतलब स्थापित करे हुए। स्थापित करने के बाद 3 महीने के अंदर मेरे भाई की सगाई हो गई है। अब शादी की डेट भी ऑलमोस्ट निकल चुकी है, दिवाली के बाद शादी है। अब जाके मतलब बहुत टेंशन हटी है घर की। दिन रात इतनी टेंशन थी इस चीज़ की, क्योंकि 10 जगह बात हुई शादी के लिए, 15 जगह बात हुई, सब जगह से हाँ हो के फिर कैंसिल, हाँ हो के फिर कैंसिल। इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी भाई, इतना ज़्यादा। फिर ऐसे नेगेटिव स्टेटस वगैरह बहुत ज़्यादा, इतना टेंशन हो गया था घर में। आजकल कुछ भी होता है तो आजकल मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ से भी। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाती हूँ। लेकिन आप यकीन मानोगे, दिल से बस गुरुजी को याद कर लो और बस होता है ना, भगवान कहीं ना कहीं से हेल्प भेजता है, बस वही चीज़ हो गई। अब जैसे ही मेरे भाई की हुई है, मतलब एकदम मैं उस दिन जैसे ही मेरे को पता चला भाई की हो गई, उस दिन इतना रोई थी मैं भी रोई, मम्मी भी रोई गुरुजी के सामने। हम इतना ज़्यादा खुश हुए थे। बस मैं यही अरदास करना चाहती हूँ गुरुजी से कि जिस तरह हमारे घर पे मेहर करी है, वैसे ही सभी पे मेहर करे और सभी पे अपना आशीर्वाद बना के रखें। और जैसे अभी जैसे हमारा ना घर बना है, तो अभी यहाँ पे हमारा होम लोन भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोन चल रहा है, सैलरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। बस गुरुजी से यही अरदास है, आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि मेरे लिए अरदास करना कि बस जैसे तैसे ये उतर जाए। बहुत ज़्यादा लोन है, दिन रात इसी की टेंशन रहती है। गुरुजी से यही अरदास रहती है कि जैसे आपने हमेशा साथ दिया है, वैसे इस चीज़ में भी साथ देना। बस मैं अपने सत्संग को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही साथ निभाना हमेशा, बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं, बस। जय गुरुजी।